नमस्ते। जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 35वां अध्याय, हिमाचल का लग्न पत्रिका भेजना। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उसके बाद हिमाचल ने अपने सगे संबंधियों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने पुरोहित श्री गर्ग जी से लग्न पत्र लिखाया। पूजन करके अनेकों सामग्री के साथ भगवान शंकर के पास भिजवा दिया। भगवान शंकर के पास पहुंचते ही उन्होंने लाने वाले पुरोहित को भली भांति आदर सत्कार किया। उसके अनंतर पर्वतराज ने दूर दूर में रहने वाले अपने भाई बंधुओं को निमंत्रित किया। फिर वस्त्र, आभूषण, विविध प्रकार के रत्न आदि वस्तुओं का संग्रह करने लगे। अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ, पकवान आदि बनाने के लिए अनेकों हलवाई लगा दिए गए। सौभाग्यवती पर्वत नारियां मंगल गीत गाने लगी। श्री पार्वती जी का श्रृंगार करने लगी। अनेकों प्रकार के साज श्रृंगार वेश से सुशोभित होकर स्त्री समाज इकट्ठा हो गया। लोकोचार रीतियां होने लगी। हिमाचल से निमंत्रित होकर परिवार के साथ सभी पर्वत वहां पहुंच गए। मंद्राचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलियाचल, गिरिराज, दुदंदर, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, पारियाज, कौंच, पुरुषोत्तम, नील, सुनील, त्रिकुट, चित्रकूट, बेकट, श्रीगिर, गोकामुखी, विंध्याचल, कालिंजर, बहुप, कैलाश आदि और भी अनेकों पर्वत सज धज कर परिवार के साथ मिलकर वहां आए। इसी प्रकार सोनभद्रा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, पिपासा, चंद्रभागा, भागीरथी, गंगा आदि नदियां भी दिव्य रूप धारण कर वस्त्र अलंकारों से विभूषित होकर सदाशिव के विवाह देखने के लिए हिमाचल के यहाँ आई। हिमाचल ने उनका सत्कार किया तथा सुंदर स्थानों पर उनके ठहरने का प्रबंध किया। 36वां अध्याय, मंडप रचना। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, पर्वतराज हिमाचल प्रसन्न होकर नगर को सजाने लगे। इसके बाद विश्वकर्मा को बुलाकर मंडप 10,000 योजन लंबा चौड़ा रच दिया, जो कि 40,000 कोस में था। उस मंडप में उसने अपनी निपुणता दिखा दी। अनेकों प्रकार के स्थावर, जंगम, पुष्प, स्त्री पुरुष आदि की मूर्तियां बनाई थी। जल में थल, थल में जल दिखाई देता था। देखने वालों का मन मोहित हो जाता था। वहां द्वारपालों की मूर्तियां भी थी, जिनके हाथों में धनुष था। मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी की मूर्ति थी। सबसे प्रधान द्वार पर नंदीश्वर की विशाल मूर्ति बनाई गई। उसके ऊपर रत्न जटित पुष्प गुच्छ रच दिया। इसी प्रकार विश्वकर्मा ने विद्याधर, गंधर्व, लोकपाल, देवता, भृगु आदि ऋषि, महर्षि मनोहर प्रकार से रच दिए। अपने पार्षदों के साथ गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति भी बना दी। विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए उचित अनुकूल स्थान भी रच दिए। 37वां अध्याय, शिव जी का देवताओं को निमंत्रण। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इधर भगवान शंकर ने जब लग्न पत्रिका ली थी, उसमें लिखी हुई सभी लोकाचार रीतियों को अपनाया। सभी उपस्थित मुनिगणों को भगवान शंकर ने अपने विवाह में सम्मिलित होने को कहा। उसके बाद भगवान शंकर ने तुमको भी याद किया। फिर तुम भी वहां पहुंच गए और अपने भाग्यों की प्रशंसा करते हुए प्रणाम किया, फिर स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न होकर शिव जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, तुम्हारे कहने से
पार्वती जी ने उग्र तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप प्रसन्न होकर मैं उन्हें पति होने का वर दे चुका हूँ। अब विवाह के लिए वहां से लग्न पत्रिका भी आ चुकी है। आज से 7वें दिन श्री पार्वती जी के साथ लोक रीति के अनुसार मेरा शुभ विवाह होगा। अब तुम इस शुभ विवाह के लिए विष्णु आदि देवता, मुनि, सिद्ध, ऋषि सभी को मेरी ओर से निमंत्रण दे आओ और उन्हें कहना कि अपने परिवार के साथ अपने अपने वाहनों पर चढ़कर विभूषित हो मेरे महोत्सव में शीघ्र पधारे। इस प्रकार भगवान की आज्ञा सुनकर तुम अति आनंदित हुए और कहने लगे, भगवान मैं आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। यह कहकर देवताओं को निमंत्रित करने के लिए तुम वहां से चल पड़े। सभी देवताओं को जाकर निमंत्रण देकर प्रसन्नता पूर्वक लौट आए। आकर सभी समाचार सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, निमंत्रण पाकर अति प्रसन्नता से सज धज कर भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ भगवान शंकर के पास पहुंच गए। वहां शंकर जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से अपने स्थान पर बैठ गए। इस प्रकार सभी देवता, लोकपाल, इंद्र आदि अपने गण तथा परिवार के साथ वस्त्र आभूषणों से शोभायमान होकर वहां पहुंच गए। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ऋषि मुनि सब निमंत्रित होकर कैलाश पहुंच गए। अप्सराएं नाचने लगी, देव नारियां गाने लगी। लोग 4 रीतियां करके भगवान शंकर की आज्ञा से विष्णु आदि सभी देवता वर यात्रा बारात ले जाने की तैयारी करने लगे। 7 माताओं ने शिव का श्रृंगार किया। मस्तक पर तीसरा नेत्र मुकुट बन गया। चंद्रकला का तिलक लगाया गया। कंठ के सर्पों ने अपने फन दोनों ओर ऊंचे कर लिए। वे सुंदर कुंडल हो गए। इसी प्रकार सब अंगों में सांप लिपट गए। वे आभूषण बन गए। सारे अंगों पर चिता की भस्म रमा दी गई। वह चमक उठी। वस्त्र के स्थान पर सिंह तथा गज चर्म शोभायमान हो गया। इस प्रकार के श्रृंगार से सुशोभित होकर भगवान शंकर दूल्हा बने। विष्णु जी कहने लगे, हे शंकर जी, आप अपना ग्रह शुद्ध की विधि के अनुसार करें। मंडप स्थापन नंदीमुखी श्राद्धादि कुल रीति से करते चले, इसमें आपका यश होगा और लोग भी इसी प्रकार करने लग जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, यह सुनकर महादेव जी ने स्वीकार करके कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, गुरु, क्वण, बृहस्पति, शक्ति, जमादग्नि, पाराशर, मार्कंडेय, अगस्त, च्यवनगर्ग, शिलापाक, अरुणपाक, अक्रत, श्रम, दधीजी, उपमन्यु, भारद्वाज, अक्रत ब्रह्म, पिपलाद, कौशिक, कोत्स इत्यादि ऋषि मुनियों को शिष्यों के साथ बुलाकर सभी लोक रीतियां कराने की आज्ञा दे दी। तब तो सबने मिलकर भगवान शंकर की रक्षा विधान करके ऋग्वेद, यजुर्वेद द्वारा स्वस्ति वाचन किया। फिर विघ्न निवारणार्थ ग्रह पूजन मंडप में आए हुए देवताओं के पूजन कराए। इसी प्रकार और भी अलौकिक वैदिक विधि के अनुसार सभी मंगल कार्य करा दिए गए। इन सबके हो जाने पर श्री महादेव जी ने ब्राह्मणों को नमस्कार की तथा उनसे आज्ञा पाकर अपनी बारात सजाकर प्रस्थान किया। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन
का रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी चंदन मृग मृग चंदा भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबरी अंगे शिव बाघंबरी अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल जागृति शूल धरता शिव जागृति शूल धरता जग करता जग हरता दुख हरता सुख करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय हर हर महादेव। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल। मेरे प्रभु शंकर दूल्हा बने, उनकी छवि ने सबका मन मोह लिया। मस्तक का तीसरा नेत्र मुकुट बन गया, चंद्रकला का तिलक लगाया गया, कंठ के सर्प ने दोनों ओर से फन फैला लिए, वही उनके कान के कुंडल बन गए। इसी तरह सभी अंगों पर सर्प लिपट गए, वही उनके आभूषण बन गए। सभी अंगों पर भस्म रमा दी गई, वह चमक उठी। वस्त्र के स्थान पर सिंह और गज की चर्म पहना दी गई, जो कि बहुत शोभायमान हो रही थी। इसी तरह श्रृंगार करके मेरे प्रभु शंकर दूल्हा बने और पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए वर यात्रा पर निकल गए।